मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती पुष्पा दुर्गादास जी गांधी, बसंत स्वर्गीय बसंती चांडक की इकलौती पुत्री और आज की बर्थडे गर्ल भी है। मैं मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपकी किताब के बारे में कुछ शब्द कहें। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सब
सबका मंगल होए रे। जिस गुरु ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया उन पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठ टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए श्री समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस मंगल भावना से समाज के कल्याण को लेकर ये आयोजन आज फलित हो रहा है, हम सब आप सब उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं एक अदनासी रचनाकारा मंचस्थ अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ। मेरे सम्मुख बैठी मातृशक्ति और पुरुष समाज का नमन करती हूँ और मुझसे छोटी बेटियाँ जो बैठी हैं, बच्चे जो बैठे हैं, उनको मैं और हमारे दामाद जी हीरक भाई का अभिनंदन करती हूँ। एक सुंदर अवसर मेरे जीवन में फलीभूत हुआ। श्रीमती बसंतीबाई चांडक ट्रस्ट अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय साहित्य समिति, जागृति कवयित्री मंच और हम सब के बीच हमारे अग्रज श्री श्याम जी चंडक, जो महासभा के, जो बसंतीबाई चांडक ट्रस्ट के प्रणेता हैं, एक ऐसे स्वप्न दृष्टा जिन्हें देख करके मैं भाव विभोर हो गई कि समाज में समाज की हित चिंतना करने के लिए, महिलाओं के लिए सोचने वाले
ऐसी सत्पुरुष हमारे बीच हैं और आज उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। कितनी खूबसूरत सी बात है, आज दो श्याम हमारे बीच हैं। जगदीश को मैं साथ लाई हूँ और उनके साथ पुत्र रूपी कपिला गाय भी आई है। श्याम जी, सोनी एक ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कुछ कहना यानी सूरज को चिराग दीपक दिखाना। महासभा के अध्यक्ष, हमने आज सुना ही है आशा जी महेश्वरी, मंजू जी बांगड़ और बबीता जी मानधना को, किंतु मंच पर हमने सुना है विद्व पुरुष रमेश जी पड़तानी को, जो इस पुरस्कार समिति के संयोजक हैं। पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगी मैं अपनी लेखकी अभिव्यक्ति के माध्यम से। कोई काम हाथ में लिया जाता है, अवश्य उसके पीछे कोई न कोई मनोभाव छिपा होता है। अध्यात्म का वह दिन एक दिन की यात्रा नहीं है, ये युगों की यात्रा है। मानव जाति की इस धरती पर आने की सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग और अभी वर्तमान का कलयुग, यह युगों युगों की यात्रा है। इस यात्रा ने, पृथ्वी की उस भूमि ने मुझे बताया है कि भक्त बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा भक्त है। और उसको मैंने यहाँ कदम कदम पे देखा है। कैसे? आप जरूर जानना चाहेंगे। अपनी इस पुस्तक में मैंने उल्लेख किया है मीराबाई के मंदिर का। आज मीरा की महिमा से कौन नहीं जानता। मीराबाई विश्व की पहली कवयित्री, जिसे हम विश्व की पहली कवयित्री होने का गौरव प्राप्त है। हमारे उन मीराबाई जो राजस्थान की थीं, जिनका ब्रिज में मंदिर है। चंद्रावली एक ऐसी महिला, मीराबाई महिला कृष्ण के भक्त, चंद्रावली एक ऐसी महिला। आप देखिए चंद्रावली के अतीत में जाकर वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनका मंदिर, और मंदिर क्या, बिना छत की उनकी स्थापना। वही है जिसने सतयुग में शबरी बनकर राम को बैर खिलाए थे। राम को बैर खिलाते वक्त चक चक के खिलाए थे, हम सब जानते हैं उस कहानी को। किंतु उस वक्त उसके मन में ये भाव था कि आज राम को बेर मैं खिला रही हूं, ऐसा कब समय आएगा जब राम मुझे बेर खिलाएंगे। और चूंकि भगवान तो भगवान है, उन्होंने भक्त के मन की बात पढ़ ली और भगवान की भक्त की बात पढ़कर उन्होंने उसे पूरा किया है। कब जाकर? द्वापर युग में। द्वापर युग में चंद्रावली के रूप में चंद्रावली गुजरी थी, दही दूध बेचा करती थी और अपनी दही दूध के लिए कृष्ण को नचाया करती थी। ये सब प्रकरण हम जानते हैं। और उसी चंद्रावली के साथ भोजन करने के लिए कृष्ण ने महिला का वेश धारण किया था, साड़ी पहनी थी, नथनियां लगाई थी और सज धज के तैयार होकर के पहले माँ यशोदा के पास गई थी कि अगर माँ यशोदा ने पहचान लिया तो चंद्रावली पहचान लेगी। किंतु जब माँ यशोदा ने नहीं पहचाना तो वह गए
कृष्ण के पास, चंद्रावली के पास, और वहाँ चंद्रावली ने के पास जाकर के उसके साथ थाली में भोजन किया। और वहीं उनकी साड़ी में से बंसुरिया बाहर निकल आई और यहीं कृष्ण को फिर छलिया कहा गया। चंद्रावली ने कहा कि भगवान, आपने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी मेरे साथ भोजन करने की, किंतु आपने फिर से मुझे छला है। ऐसे ही राधा मानसरोवर का प्रकरण है। ये मैं बात कर रही हूँ महिलाओं की। आज महिला पुरस्कार का समय है और उसी समय के अनुकूल राधा मानसरोवर ऐसा प्रसंग है जहाँ पर भगवान महेश को रासलीला में जाने के लिए स्त्री का वेश धारण करना पड़ा। और स्त्री का वेश धारण करके किस तरह से वह गए होंगे, क्योंकि वह तो स्नान तो कैलाश मानसरोवर में करते थे। अब वह ब्रज की भूमि में कैलाश मानसरोवर कहाँ से आए? तो आप देखिए, ब्रज की भूमि में कैलाश मानसरोवर के लिए उन्होंने मानसरोवर से पानी लेकर के आए। और यमुना का पानी काला है, किंतु जो राधा मानसरोवर है उसका पानी सफेद है। वहाँ पर शिव जी ने स्नान किया और फिर गोपी वेश में तैयार हुए और रासलीला के गए। इस प्रसंग में आप जानते हैं, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। रासलीला की बात के बाद अब मैं आती हूँ परिक्रमा पर। आज की पीढ़ी विज्ञान को सब कुछ मानती है भी है। आज हमारे आयोजक मंडल ने आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। रमेश जी भाई साहब ने अपनी बात में कहा कि नहीं, इसी साल कार्यक्रम होगा, चाहे हम इंटरनेट के माध्यम से करें। आपदा में अवसर ढूंढा गया। जब हम विज्ञान को अपनी मुट्ठी में पाते हैं तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, जहाँ विज्ञान जाकर के रुक जाता है, आध्यात्म दरअसल वहीं से प्रारंभ होता है। अब मैं परिक्रमा हम सब करते हैं भगवान की, पर परिक्रमा क्यों करते हैं? मेरी जो दृष्टि है हमेशा शोध, अन्वेषण और अध्ययन की रही है। एक साल की करीबन 250 किताबें मैं पढ़ लेती हूँ और उनके साथ मेरे अन्वेषण चलते रहते हैं, मेरा अध्ययन चलता रहता है। इस पुस्तक में मैंने 2 शिलाओं के दर्शन किए। गिरिराज शिला, जो भक्त के लिए भगवान ने, जिस भक्त को ये था कि वो बिना गिरिराज की परिक्रमा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, अब वह अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब वह परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो भगवान ने वह शिला दी उसको, जिस पर उनके चरणों के स्थान है, चरणों के चिन्ह है, उस पे गाय का खुर है उनकी। और वह जगह मैं देख करके आई हूँ, वो भाव मेरे दिल में जागे हैं कि किस तरह से वहाँ हमने उस शिला की 4 परिक्रमा लगाई जाती है, हमने भी 4 परिक्रमा लगाई। और उस परिक्रमा के दौरान उस पर अलौकिक शक्ति से मैंने प्रार्थना की थी कि मैं उस भाव को पा सकूं। आज को मैं आपको बताती हूँ, मैं नागपुर आई थी, बड़ा आकर्षण है नागपुर के अंदर। और आते ही शाम को मेरी इच्छा हुई कि मैं गणपति मंदिर के, गणेश मंदिर के दर्शन करूं। बहुत विख्यात है मंदिर। मैं सबसे पहले गणपति मंदिर के दर्शन करने गई। हीरक भाई से बात हुई, उन्होंने कहा आप और दिख के आइए। और बिल्कुल मेरे मन में इच्छा थी कि मैं दीक्षा भूमि को देखूं, वहां बैठ के कुछ देर ध्यान करूं, और वैसा ही चरितार्थ हुआ। मैंने सोचा और वैसा हो गया।
सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं वहाँ बैठी, मैंने ध्यान किया और उस दीक्षा भूमि में जाकर मैंने प्रार्थना की कि यहाँ जो बसने वाली परालौकिक शक्तियाँ हैं उन सबको मैं अनुभव करना चाहती हूँ। आप आनंद में डूबिए तो सही, तर्कों को, मस्तिष्क को एक तरफ रहकर केवल भाव जगत में बहना होता है। और इस भाव जगत में बहने के लिए आपने देखा होगा यात्राओं में जयकारे लगाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, संकीर्तन किया जाता है, ढोल मंजीरे बजाए जाते हैं और कितनी कठिनाइयां पार करते हुए लोग दर्शन पे चल पड़ते हैं, जत्थे के जत्थे बढ़ते जाते हैं। जहां मैं दूसरी शिला की बात कर रही थी वो शालिग्राम की शिला है। जब ईश्वर पैदा होते हैं तो उद्धार भी करते हैं। यमला अर्जुन का उद्धार किया। वे जो 2 राक्षस श्राप के कारण वक्ष में बदल गए थे उनका उद्धार हुआ। मुझे बोलने के लिए कम समय है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार न दे करके थोड़ा जल्दी आगे बढ़ा रही हूँ अपनी बात को। कुब्जा का उद्धार किया। ऐसी स्त्री जो शरीर से टेढ़ी मेढ़ी थी, जो कंस के गौरवचन लगाया करती थी। बलराम और कृष्ण दोनों को देखकर वो ऐसी मोहित हुई कि उनको गौरवचन लगाया, गौरवचन तिलक लगाया। और कृष्ण ने के पास वो पहुंच नहीं पा रही थी, तो कृष्ण ने उसकी पाँव के अंगूठे पे अपना पाँव रखा और थोड़ी को थोड़ा उचक्का दिया। वह एकदम सीधी हो गई और एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये 3 युग की कहानी है कि कुब्जा अपने पूर्व युग में क्या थी और उससे पूर्व युग में क्या थी, किस तरह से भगवान ने उसका उद्धार किया। यह इस पुस्तक का रहस्य है, आप लोग पढ़िएगा जरूर। ये पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। रमण रच, जिसमें श्री कृष्ण खेलकर बड़े हुए थे, उस रेत में न कंकर है न कांटे, कुछ भी नहीं। उस पेड़ में, उस रज में नंगे पैर चलना और वहाँ लोट लगाने की, लोटने की, लोग लोटते हैं जाकर, मालूम नहीं क्यों लोटते हैं, किंतु मैंने उसमें उसका तथ्यों का उल्लेख किया है कि उसमें क्यों लौटा जाता है। जगह जगह इस पुस्तक को सरस बनाने के लिए मैंने भजन का प्रयोग किया है, मैंने मीरा के पद का भी प्रयोग किया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मिट्टी का ढेला गुटक गुटक खाए। ब्रह्मांड घाट की बात कर रही हूं मैं। कुछ एक अंश आप लोगों को सुनाना चाहती हूं और बस 2 मिनट का समय और लूंगी मैं अपनी बात कहने के लिए। ऐसा रहस्यमय अध्यात्म के दिन का यह अंश है, आप भी सुनिएगा। शिवजी मोहनी वेश में मोहन की रासस्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्वमोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। रास लीला के दृश्य का वर्णन है। मोहन ने ऐसी मोहनी वंशी बजाई कि भोलेनाथ सुध बुध भूल गए। श्री रास बिहारी और रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख स्वयं नटराज भोलेनाथ भी नाच उठे और नाचते नाचते उनके सिर से साड़ी सरक गई। भगवान कृष्ण भोलेनाथ को पहचान गए। तब कृष्ण ने उनको पहचान लेने पर यह कहकर शिव का स्वागत करते हुए कहा, आओ गोपेश्वर नाथ, आपके इस महारास में प्रवेश से सभी धन्य हो गए हैं। कृष्ण ने
बंसी में क्लीम बीज मंत्र फूंका। महारास अपने चरम पर पहुंच गया। 32 राग 64 रागनियां बजने लगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में मंद मंद पवन बह रही है। राधा रानी के साथ हजारों सुंदरियों के बीच कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। उन्हीं में भगवान शिव भी भाव विभोर हुए नाच रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। ऐसा अवर्णित मनोरम दृश्य महाराज का वहां उत्पन्न हो गया। आगे मैंने इसके और रसीला बनाने के लिए लिखा है। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती भी मना कर हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अब जो मैं बात कहूंगी, इस पुस्तक को लिखने से या कृष्ण लीलाओं का वर्णन करना ही तो मात्र उद्देश्य नहीं है। जी नहीं। जब कोई चिंतक और विचारक देखता है तो बहुत दूर तक उसकी दृष्टि जाती है। अपनी इस लेखनी से मैंने उन बातों को उठाया है। कुछ पॉइंट्स उसी में से मैं आपको पढ़ के बता रही हूं। नग्न पानी में नहाती हुई गोपियों के चीर हरण करते कृष्ण ने स्त्री को अपनी मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया। जहां एक और स्त्री को मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया, वहीं द्रौपदी के चीर हरण प्रसंग में जब अमर्यादित पुरुष ने स्त्री के चीर हरण की कोशिश की तो चीर बढ़ाकर पुरुष को स्त्री की मर्यादा बचाने का संदेश भी दिया। साथ ही ये संदेश दिया कि द्रौपदी की बांधी गई वस्त्र की लीरी का समय आने पर कैसे उसे बढ़ाकर ऋण चुकाया। कृष्ण, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं जो कहने जा रही हूं ये मेरे मन के भाव हैं जो आज ही जोड़े हैं। कृष्ण बड़े स्वाभिमानी हैं। वह भक्त का थोड़ा सा भी उपक्रम जो उसने उनके लिए किया है अपने पास नहीं रखते। मेरा उदाहरण ही देख लीजिए। मैंने महिमा और लीला को लेखनी में बांधा तो प्रभु ने मुझे सम्मान के शिखर तक पहुंचा दिया। कृष्ण कृष्ण है। हमारे यहाँ दो श्याम है। राधा चरण छूने के प्रसंग में ऊपर विवरण नहीं दिया है कि एक जो राधा मानसरोवर के वहाँ मैंने वह मंदिर भी देखा जब कृष्ण ने राधा के पैर छू लिए थे, चरण सेवा की थी। क्या ऐसा हुआ है वाकई में? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण कृष्ण है। राधा चरण छूने के प्रसंग में स्त्री के रूठ जाने पर उसे मनाने के लिए चरण स्पर्श कर पुरुष स्वाभिमान को झुकने की प्रेरणा दी है। स्त्री सम्मान में अपने वचनों को निभाना कोई कृष्ण से सीखे। एक जन्म में, एक युग में दिए वचनों का निर्वाह उन्होंने बखूबी किया है। और वो कुब्जा और चंद्रावली के प्रसंग की बातें हैं। नारी अस्मिता के लिए मेरा जागरूक मन महिला होने के नाते आपसे ये पुरस्कार ग्रहण कर गर्वित और हर्षित है। अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आपने देखा है। इसके पीछे जो लोग छुपे हुए हैं उन्हें भी मैं दिखाना चाहती हूँ।
ये वे लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा में मुझे साथ दिया और बहुत सारी बातें मुझे बताई। इसमें अंजुम जो हमें यात्रा कराने वाले थे, विष्णु शरण जी महाराज जो बाल ब्रह्मचारी और भागवत गीता को बाँचने वाले पंडित हैं, और डॉक्टर दिनेश पाठक शशि हैं। कोई भी यात्रा मेरी बिना प्रयोजन के नहीं हुई है। मैंने पूरे देश और विदेशों में यात्राएं की हैं, दूर दूर की यात्राएं की हैं, पूरे देश में घूमी हूँ, किंतु उसके साथ साहित्य जुड़ा रहा। मुझे अनेकों पुरस्कार मिले। मैं जब भी जहाँ पे भी गई हूँ मैं उस जगह को देख के आई हूँ, और नागपुर देखने के पीछे भी मेरा यही नज़रिया रहा। यहाँ पे मुझे मथुरा में कारगिल की घाटी मेरे बाल उपन्यास पर मुझे पुरस्कार दिया गया था। भारत भूषण पुरस्कार प्राप्त ब्रजमोहन जी प्रसिद्ध कवि हमारे बलदाऊ मंदिर दिखाने में वह साथ रहे। टुकड़ों टुकड़ों में पूरे दिन की यात्रा अलग अलग साथियों के साथ अलग अलग मुख से सुनते हुए पूरी की। जहाँ कैमरा अलाउ था मैंने फ़ोटो लिए हैं, किंतु जहाँ कैमरा अलाउ नहीं था वहाँ गूगल से फ़ोटो लेकर के आभार व्यक्त किया है। और इस पुस्तक की भूमिका अंजू अंजुम ने लिखी है, बहुत पठनीय है। अंजू अंजुम जिन्होंने, अभी वो है 40 साल के, किंतु 110 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं वे। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, मेरी बातों की सराहना की, और इसके लिए तो मैं आपकी आभारी हूँ। अगले कार्यक्रमों के लिए आपके जो अभीष्ट है उनमें चौगुनी श्रीवृद्धि हो, और अवश्य होगी फलीभूत, क्योंकि आपका मंतव्य बहुत अच्छा है। मेरा सबसे आखिरी धन्यवाद युवा पुत्री जो संचालन कर रही थी, चांडक जी की, नाम आपका, वंदना जी का, जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं हीरक जी का मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। मेरी अग्रजा सरला जी और देरानी जेठानी का जो पूरा कुनबा बैठा है, भाइयों का जो कुनबा बैठा है, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे नागपुर के जो अतिथि आए हैं, जो लोकल यहाँ जैन समाज के मेरे लिए यहाँ पहुँचे हैं सुनने के लिए एक अल्प संदेश पे, जो लोग सलूम्बर में हैं और बहुत बड़ा इनका समाज यहाँ पर रहता है नागपुर में, वो लोग भी आए हैं, उनका भी मैं इस मन से आभार ज्ञापित करती हूँ। समाज के अध्यक्ष और मंत्री सचिव सभी आए हैं, पदाधिकारी। आप खड़े होकर के और पूरे सभी को अपनी जगह से खड़े होकर के जय हिंद, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद विमला जी, और आपको बहुत 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 बधाई। श्याम जी चांडक ने इस पुरस्कार के द्वारा जो ये एक नई नींव डाली है, वह महेश्वरी महिलाओं में साहित्य के प्रति चेतना जागृत करने की एक कोशिश है। और जैसे रमेश जी अंकल ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो ये जाना ही चाहिए। हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी। आज इस वक्त हम ऑफलाइन या हम इंटरनेट पे हमें 470 लोग से ज़्यादा फिर अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं।